कुछ दिन से कुछ बच्चे के मैसेज आ रहा है रिगार्डिंग एग्जाम्स के लिए, उनको थोड़ा नर्वसनेस फील हो रहा है या फिर फियर हो रहा है एग्जाम से, एग्जाम कैसे लिखना है। ये वीडियो उन्हीं बच्चों के लिए मैं बना रहा हूँ। तो सबसे पहले बात कि आप फर्स्ट एग्जाम तो लिख नहीं रहे हो लाइफ का, इससे पहले बहुत सारे एग्जाम्स दे चुके हैं आप स्कूल में या फिर ट्यूशन पे या एकेडमी में। तो इस जस्ट एन एग्जाम, जस्ट बी रिलैक्स। जो नहीं पढ़ेगा वो डरेगा और जो डरेगा वो खाक लिखेगा। तो इसलिए आप मेहनत करो, पढ़ के जाओ एग्जाम में। किस तरह 23 इयर्स हार्ड वर्क करने के बाद ताजमहल को अजूबा बना दिया गया। दशरथ माझी का नाम सुने होंगे, बिहार का है वो। 22 साल मेहनत करके पहाड़ के सीना को चीर के रास्ता बना दिया। तो फिर आप लोग मेहनत करके एग्जाम को एक हिस्ट्री क्रिएट क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि याद रखना, जो मेहनत होती है वो सीढ़ियों की तरह होती है, जो ऊंचाइयों की तरफ जाती है, और लिफ्ट की तरह तुम्हारा किस्मत होता है जो कभी भी बंद हो सकता है। तो मेहनत पे भरोसा करो, तकदीर पे नहीं। जो इंसान इंतजार करता है उसको उतना ही मिलता है, जो कोशिश करने वाले छोड़ जाते हैं। कितना भी लक आपका अच्छा होगा ना, वो किस्मत के दरवाजे से होके ही गुजरेगा। हाँ, तो मेहनत कर ही सकते हो ना, कि कम से कम इतिहास नहीं तो आप अपना कम से कम फ्यूचर बना सकते हो। तो अब आता है पॉइंट कि सर एग्जाम के लिए पढ़ना कैसे है, तो वो मैं बताता हूँ आपको। हम लोगों ने पाई 30 दिया हुआ, जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, आप उसको रिवाइज करो। सबसे पहले आप उसको थोरोली अच्छे से पढ़ लो। उसके बाद आता है आपका मॉडल पेपर, यानी प्रिपरेटरी पेपर आता है, प्रैक्टिस पेपर आता है, मिड टर्म पेपर आता है। ये 3 पेपर आप थोरोली अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। उसके बाद भी अगर टाइम बचता है, आपके पास वक्त है, तो आपके पास बहुत सारा अदर मॉडल पेपर मिलता है, ऑनलाइन मिला होगा, आपको एकेडमी की तरफ से मिला होगा। आप उन सारे पेपरों को पहले प्रैक्टिस कर लो। उसके बाद भी अगर टाइम बचता है, उम्मीद है कि बचेगा ही नहीं टाइम, लेकिन फिर भी अगर किसी को बचता है टाइम, तब आप रीडर के गो थ्रू उस हार्ड चैप्टर को जाओ जहां पे आपके टीचर ने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कराया होगा। इतना सारा कर लोगे तो काफी आपके लिए। वो जिसको पास होना है तो उसके लिए पाई 30 दिया हो ना, वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप उसको थोड़ी अच्छे से पढ़ लो। उसके अलावा जो आपका मॉडल पेपर आता है ना, मिड टर्म का, प्रिपरेटरी का, प्रैक्टिस का, ये 3 पेपर एनफ आपके लिए पासिंग के लिए। लेकिन अच्छा स्कोर अगर करना है तो आपको थोड़ी पूरा पढ़ना पड़ेगा, जितना हम लोगों ने बताया। पहले आप इजी चैप्टर को अच्छे से पढ़ लो, उस पर कमांड कर लो, फिर आप हार्ड चैप्टर को जाना। अब आता है एग्जाम हॉल में फुल एकदम टेंशन में आ गए, नर्वस हो गए, तो 20 मिनट्स अर्ली जाओ सेंटर पे, एग्जाम सेंटर पे आराम से अपनी जगह लो, बैठो आराम से, काम डाउन हो, जस्ट रिलैक्स। जब एग्जामिनर आपको क्वेश्चन पेपर या आंसर शीट देगा तो आप 3 या 5 सेकंड के लिए जो भी दो आपको मालूम है, जो भी मंत्र, जो भी वर्सेस मालूम है, उसको पढ़ लीजिए। उसके पढ़ने के बाद आप पेपर को ओपन कीजिए, बिकॉज आई बिलीव इन गॉड। उसके बाद आप क्या कीजिए कि मेरा बिलीव ये है कि लास्ट क्वेश्चन से शुरू कीजिए, बिकॉज लास्ट क्वेश्चन का जो वेटेज होता है वो ज्यादा होता है। 5 मार्क्स, 4 मार्क्स के लिए, 3 मार्क्स के लिए, तो उस क्वेश्चन को पहले अटेम्प्ट कीजिए। जो उसमें आपको आता है पहले वो लिख लीजिए। उसके बाद रिमेनिंग जो आपको आ रहा है वो लिख लीजिए। एमसीक्यू जो चूज द करेक्ट आंसर होता है स्टार्टिंग में लिख लो, नहीं आता है तो स्पेस छोड़ दो आप। Need not to invest your time in that only. So leave that one. Go to the last part and try to attempt the highest weightage marks first. उसके बाद थोड़ा कम 5, 4, 3 वैसे वाले को। कोई भी आंसर अगर गलत हो आपका तो उसको स्क्रैच ज्यादा मत करो, पेंटिंग करने मत बैठो, एक लाइन स्क्रैच करो, इनफ है आगे। You believe in yourself. Don't try to copy from the others. आप जितना आपको आता है ना वो लिख लो पहले। तो ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, आप मेहनत करके जाओ, अच्छे से जाओ, हॉल टिकट वगैरह, रोल नंबर अच्छे से लिख लेना। So from my side, study the best, do the best, all the best for your exams.